नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सू एंड डबल महादेव स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को रनिंग का स्ट्रेटजी के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं कि जब हम लोग कोई सा भी कैटेगरी का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, हाफ मैराथन हो या फुल मैराथन हो, कोई सा भी कैटेगरी का रन कर रहे हैं तो हम लोगों को कैसे अपना रन करना है, यानी कि कैसे हम लोग अपना पेस को लेकर के चलना है। तो इसमें टोटल 3 तरह का चीज होता है जिसको आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ता है, और वो चीज बॉडी टू बॉडी, एथलीट टू एथलीट वेरी करता है। तो मैं आप लोगों को इन तीनों स्ट्रेटजी में कौन सा बेस्ट है जो कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वो चीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आज आप लोग बहुत कुछ सीखने और जानने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, पहला चीज होता है पॉजिटिव स्प्लिट। अब ये पॉजिटिव स्प्लिट क्या होता है? मान लीजिए कि आप 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कोई सा भी इवेंट का तैयारी कर रहे हैं। मैं ये हाफ मैराथन, फुल मैराथन सबका लेके चल रहा हूं। तो शुरू का भाग जो है, स्टार्टिंग का 5 किलोमीटर लेके चलते हैं थोड़ी देर के लिए। शुरू का जो डिस्टेंस है उसमें क्या करते हैं कि हम लोग तेज भागते हैं, और बाद जो बाकी का जो समय वो पार्ट होता है, बाकी का जो डिस्टेंस होता है उसमें हम लोग धीरे हो जाते हैं। तो शुरू में हम लोगों का कम समय लगा और अंतिम जाने में हम लोगों को ज्यादा समय लगा, जो कि मैक्सिमम एथलीट यही करते हैं कि वो शुरू में तेज जाते हैं। क्योंकि उस समय एनर्जी बहुत रहता है, एनर्जी रहता है, जोश रहता है। शुरू में बहुत तेज भागते हैं और जैसे जैसे दूरी बढ़ता है धीरे धीरे एनर्जी खत्म होता है, तो वैसे हम लोग का स्पीड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, और फिनिशिंग जाते जाते हम लोगों का शरीर में इतना एनर्जी बचता नहीं है कि हम लोग तेज भाग सके, तो हम लोग को लास्ट में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो शुरू में हम लोग ने टाइम बचाया और लास्ट में टाइम ज्यादा लग गया। तो ये एक तरीका होता है दौड़ने का। दूसरा तरीका होता है नेगेटिव स्प्लिट, जिसमें क्या होता है कि पहला पार्ट हम लोग थोड़ा स्लो दौड़ते हैं और लास्ट के टाइम पर फिनिशिंग करते हैं। तो ऐसा बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं जो शुरू में धीरे जाते हैं, उनको ज्यादा समय लगता है, पर जैसे जैसे शरीर गर्म होता है, जैसे जैसे उन लोगों का हार्ट रेट नॉर्मल होता है, रिदम पकड़ते हैं, तो वो लास्ट में फिनिशिंग कर पाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि शुरू में उनको भले टाइम ज्यादा लग गया हो, पर लास्ट के टाइम पे वो बचा लेते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है इवन स्प्लिट, यानी कि शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको क्या करना पड़ता है कि एक ही पेस लेकर के चलते हैं। तो ये जो चीज है इवन स्प्लिट, ये बहुत टफ है, हर कोई ये काम नहीं कर पाता है कि नहीं शुरू में भी हम शुरू का डिस्टेंस में भी यही लेके चलेंगे और लास्ट में भी यही लेके चलेंगे। क्योंकि बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी ऐसी होती है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा बॉडी ऑटोमेटिकली थकेगा जरूर, लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगी, शरीर में पेन होगा और स्पीड डाउन हो जाएगा। पर बहुत से लोग ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, जो कि ये स्ट्रेटेजी जो होता है वो मैराथन वगैरह में, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि छोटा डिस्टेंस अगर आपके पास है, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर है, तो स्टार्टिंग शुरू में तो आप बहुत तेज भाग जाते हैं और लास्ट में आप शुरू में टाइम बचा लिए और लास्ट में जो भी टाइम लगेगा वो चल जाएगा, पर लंबा डिस्टेंस में ये नहीं चलेगा। तो अब इसमें मैं आप लोग को बताता हूं कि इसमें से सबसे बेस्ट क्या है। सबसे बेस्ट है इवन स्प्लिट। इवन स्प्लिट को मास्टरी करना पड़ता है, और इवन स्प्लिट का बेस्ट तो है, पर इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें आपको एक्यूरेट टाइम का पता नहीं चलेगा, आपको कैपेबिलिटी पता नहीं चलेगी। अगर मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर को 25 मिनट में कंप्लीट करना है, तो यानी कि हर किलोमीटर को आप 5-5-5 मिनट में कंप्लीट करोगे तो 25 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो यहां पे कोई भी एक पार्टिकुलर एथलीट को अपना क्षमता नहीं पता चलता है कि आखिर वो कौन सा पेस जो है वो उसके लिए परफेक्ट है, कि नहीं मैं 5 में लेके चलूंगा कि 4.5 में लेके चलूंगा कि 4 में लेके चलूंगा, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको लंबा समय में जब आप दौड़ते हो तो ये धीरे धीरे करके मास्टरी होती है। जैसे कि मैं अपना ये स्पीड दिखा रहा हूं, ये देखिए मैं अपना रन किया हूं, इसको एक कोशिश किया हूं कि सेम तरह का लेके चलने का। अब क्या है, दूसरा जो होता है वो होता है कि नेगेटिव स्प्लिट वाला। नेगेटिव स्प्लिट में क्या होगा कि आप शुरू में धीरे जा रहे हो पर लास्ट में फिनिश कर रहे हो। तो ये जो चीज होता है ये भी मास्टरी करना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है कि शुरू में आपको अपने ज्यादा समय लग गया और लास्ट में फिनिशिंग तड़ा चाहिए। इसके लिए आपको अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और जो पॉजिटिव स्प्लिट है उसमें तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं। पॉजिटिव स्प्लिट का सबसे बड़ा कमी क्या है वो समझ लीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन सही नहीं है, अगर आपको पेसिंग सही से समझ में नहीं आता है, अगर आप ज्यादा स्पीड स्टार्टिंग में चले गए, तो हो सकता है कि आपका हार्ट रेट इतना हाई हो जाएगा कि बाद का डिस्टेंस में आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे।
और कंट्रोल नहीं करने से क्या होगा कि बहुत ज्यादा चांस है कि आप अपना जो डिस्टेंस है उसको सही टाइम पर या फिर कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे। तो जो आपने गोल बना के गया है वो मिस्टेक हो जाएगा। तो अगर इस सब पूरा वीडियो का निचोड़ में बोलूं तो सबसे अच्छा जो होता है वो इवन स्प्लिट होता है, जो कि मैक्सिमम जो टॉप के एथलीट होते हैं वो इवन स्प्लिट पे काम करते हैं कि एक ही पार्टिकुलर पेस को लेकर के चलते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, जो कि समय के साथ में ये डेवलप होता है। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना पेसिंग पे ध्यान दीजिए। और ये जितने भी चीजें हैं ये चीजें तभी संभव है जब आप रेगुलर बेसिस में अपना रनिंग को ट्रैक करोगे। आप चाहे ग्राउंड में दौड़ रहे हैं चाहे आप रोड पे दौड़ रहे हैं, आपको अपना डिस्टेंस पता होना चाहिए कि मैं इतना डिस्टेंस दौड़ रहा हूं और मुझे कितना टाइम लग रहा है। उसी के हिसाब से आपको रेगुलर बेसिस में वो तैयारी करना पड़ेगा, तभी ये इवन स्प्लिट होगा। और इवन स्प्लिट का सबसे खासियत क्या है कि आपका हार्ट रेट एक नॉर्मल कंडीशन में रहता है और फिनिशिंग करने के बाद में भी आपका शरीर ज्यादा फटीग नहीं होता है, ज्यादा थकते नहीं हो, एनर्जेटिक रहते हो, आराम से फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर पाते हो। बाद बाकी दोनों कंडीशन में, नेगेटिव में और पॉजिटिव स्पीड दोनों में बहुत ही टफ होता है। खासकर पॉजिटिव स्पीड में ज्यादा चांसेस है कि आपका हार्ट रेट इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और नेगेटिव स्पीड में भी होगा क्या कि अगर शुरू के स्टार्टिंग में अगर आपने टाइम ज्यादा लगा दिया तो हो सकता है कि लास्ट के टाइम पे आपको उतना समय ना बचे तो आप पैनिक कर जाओगे, आपको घबराहट होगी, आपको डर लगेगा, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह से दौड़ना चाहिए, रनिंग किस तरीके से की जाती है और क्या हमको सोच के चलना चाहिए। तो मैं पर्सनली बोलूंगा आप इवन स्प्लिट पर काम कीजिए। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, पर अगर आपने इवन स्प्लिट को पकड़ लिया तो आपका कोई सा भी डिस्टेंस हो, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, कोई सा भी डिस्टेंस, कितना भी अल्ट्रा मैराथन क्यों ना दौड़ रहे हैं, आप आराम से कंप्लीट करोगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इस तरह की बातें समझ में आए। अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।